अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट के यूजेस। इसके अलावा हम एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कहाँ का इस्तेमाल होता है हम इसको भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की डेफिनेशन से। आए देखिए, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट डेफिनिट टेंस बोथ आर सेम, ठीक है। टेल अबाउट हैबिचुअल एक्शन और कंप्लीटेड एक्शन इन द टाइम बिफोर नाउ। पास्ट का मतलब होता है माजी। क्या मतलब होता है, हमने लास्ट टाइम सीखा था माजी। माजी का मतलब गुजरा था। अब ये एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया हमारा कि पास्ट का मतलब है माजी, मतलब था। अब बात हो गई कि भाई ये बात करेगा माजी की। अब ये क्या लिखा हुआ है, हैबिचुअल एक्शन, मतलब माजी की आदतें। कि समझ में आ रहा है बेटा, पास्ट किसकी बात करता है, माजी की आदतें पहली। दूसरा, पास्ट जो चीज गुजर गई थी, जो चीज गुजर गई हो चुकी हो, मतलब गुजर गई, पास्ट हो गया हमारा, उसकी बात करेगा। पास्ट की बात करेगा जो काम हो गया था, जो काम करते थे, या तो जो हमारी आदतें थी, ये तमाम चीज़ों की कौन बात करेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बात करेगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसका फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ भाई कि मैं स्कूल जाता था, ये क्या है, मेरा पास्ट था। मैं स्कूल का काम करता था, ये क्या है, मेरा पास्ट था। मैं घर में दूसरे काम करता था, मैं घर में भाइयों की मदद करता था, या मैं स्कूल जाता था, या मैं ऑफिस जाता था, मैं ऑफिस का काम करता था, या मैं नौकरी करता था, ठीक है। ये तमाम चीज़ें क्या होती है, पास्ट होती है। अब ये चीज़ हमने मतलब फॉर एग्जाम्पल छोड़ दी, ठीक है, वो पास्ट का असर नहीं रही, तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट का असर अगर नहीं है, वो पास्ट नहीं है, प्रेजेंट का है। मतलब अभी जो काम कोई कर रहा है वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट में कोई काम करता है। अगर वो था, मतलब कि भाई वो टीचर नहीं था, ठीक है, वो प्रिंसिपल नहीं था। ये जो था का लफ्ज़ है, ये किस में आता है कि हमारे पास्ट में आता है, हमारे माजी में आता है, जो हमारा माजी से जुड़ा होता है वो, ठीक है। जैसे लड़के आवारागर्दी करते थे फॉर एग्जाम्पल। अब आजकल नौजवान लड़के जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी तालीम पे जी जान लगा रहे हैं। लेकिन कुछ हैं कि जो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है, वो वीडियो देख रहे हैं, टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, या वो बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज़ों के चक्कर में अपना टाइम, स्पेयर टाइम, फालतू टाइम को ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे जो है अपना फालतू टाइम, जो स्पेयर टाइम जो है वो उसे यूटिलाइज़ करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, वो वालिदैन की सुना करते थे, लेकिन अब जो है उसका ऑपोजिट हो गया, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा नहीं सुनते, अब उन्हें मोबाइल की लगी हुई है। उनको चाहिए कि हर टाइम बस मोबाइल उनके हाथ में हो और वो कार्टून देख रहे हो। यहाँ तक क्लियर है बात। अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब देखें, सही लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वो आपकी सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, पॉजिटिव फार्मूला। किसका फार्मूला है, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है ये, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने ये नहीं बताया था आपको कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको वीडियो में कि कौन से सेंटेंस में कौन सी फॉर्म यूज़ होती हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के 12 टेंसेस के बारे में बता चुका हूँ तफसील से, उसमें वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन फिर भी बताता चलूँ मैं आपको, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। क्लियर होगी यहाँ तक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका पॉजिटिव बनाऊंगा तो ये स्ट्रक्चर लूंगा, नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं ये यूज़ करूंगा, डिड नॉट। क्या यूज़ करूंगा, डिड नॉट, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं बनाऊंगा इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट, सॉरी मैं पहले क्या लूंगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ नोटेड है, यहाँ तो सर आपने सेकंड फॉर्म का बोला और यहाँ आपने फर्स्ट फॉर्म। जी बेटा, ये एक रूल है, एक्सेप्शनल रूल है, इसके पीछे कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो आप बिल्कुल आप उसको छानबीन करना शुरू कर दें। रूल आपको फॉलो करना है, सिंपल, ठीक है, डोंट बी वरी अबाउट इट। अच्छा, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आई ईट एप्पल गॉड, मैं टिंडे खाता था, भाई ये मेरा पास्ट था। अब जो है मैं नहीं खाता, या बहुत सारे लोग हैं जो कुछ खाते थे वो नहीं खाते, उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। अब ही डिड स्कूल होमवर्क, वो स्कूल का काम करता था, उसकी आदत थी, लेकिन अब वो स्कूल में नहीं, यूनिवर्सिटी में, वो असाइनमेंट वगैरह करता है, स्कूल का काम नहीं करता, ठीक है। शी मेड आ कैलीफ्लावर, वो फूल गोभी बनाती थी, अब वो फूल गोभी नहीं, अब वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। उसकी आदत हो गई है, वो बेवकूफ़ बना रही है, फूल गोभी नहीं बना रही है आजकल, ठीक है। चिल्ड्रन ओबेड पेरेंट्स, बच्चे जो है वालिदैन का हुक्म मानते थे, अब वो नहीं रहा, क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल वो वालिदैन बने हुए हैं और वो सुनते ही नहीं हैं। बहुत दफ़ा, अगर 10 दफ़ा आप बोलेंगे तो जगह जाके वो एक बात मानेंगे। ये समझ लें ट्रूथ है, उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन बच्चे जो है नहीं मानते, और उनमें वालिदैन का भी कसूर है, क्योंकि वो खुद भी बच्चों के सामने इस तरह का बिहेव नहीं करते कि बच्चे उनको ओबे करें, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। शी डिड नॉट मेक अ बिरयानी, वो बिरयानी नहीं बनाती थी। दे डिड नॉट डू स्कूल होमवर्क, वो स्कूल का काम नहीं करते थे। वी डिड नॉट गो टू मार्केट, हम मार्केट नहीं जाते थे, ठीक है। अब ये सिंपल एंड डिटेल इंटेरोगेटिव, ये तो था हमारा नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम इनकार करते हैं।
ये आ गया सिंपल एंड डिटेल को इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको कंप्लीट टेंस की वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको बताया था मैंने कि कितनी तरह के हम सेंटेंस अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं और उन सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। अगर नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखें। अब आता है सिंपल एंड डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो तरह के होते हैं। सिंपल में क्या है, जैसे डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता था, ये क्या है, हाँ या ना में जवाब देना, यस और नो में, ये आता है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप क्या, डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता था, नो या यस, ठीक है। डिड दे कम हियर, क्या वो यहाँ आए थे, क्या वो यहाँ आए थे, अब तुमने क्या जवाब देना, हाँ या ना में, सिंपल है। अब देखें डिटेल इंट्रोगेटिव, हाउ डिड ही हेल्प पीपल, वो कैसे लोगों की मदद करते थे। अब इसमें क्या आपको तफसील से बताना पड़ेगा कि वो ये करते थे, ये करते थे, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइनें पूरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लासीफाई करना पड़ेगा आपको चीज़ों को, ये सब क्या है, डिटेल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप इसमें डिटेल दे रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिड दे वांट टू मी, वो मुझसे क्या चाहते थे, व्हाट डिड दे वांट टू मी, वो मुझसे क्या चाहते थे, ये क्या डिटेल इंट्रोगेटिव। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स क्लास चल रही है, आपको पता है, जैसे हमने 1 2 3 4 5 लगातार हमारी सीरीज चल रही है। हमने पहले सीखा था कि भाई सेंटेंस क्या होते हैं, फिर हमने सीखा प्रेजेंट डेफिनेट क्या होता है, फिर हमने कुछ ग्रामर की टर्म सीखी थी, इसके अलावा हमने इंट्रोडक्शन देना सीखा था, हमने प्रेजेंट टेंस के साथ उसकी प्रैक्टिस भी की थी। अब हम पास्ट टेंस बना रहे हैं, अब हम पास्ट टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश सीखने का एक ही शॉर्टकट है और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जल्द हाजिर होकर अपनी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।